क्या उठाए। और जिससे धनुष नहीं मिलता है तो वो भी 99 मिल जाता है। वो कहता है गणेश भगवान हमसे धनुष नहीं तोड़वाया तो कोई बात नहीं, पर इनसे मत तोड़वा देना, नहीं हमारी तो कट ही जाएगी फिर। अब बोली बताओ हम किसकी सहायता करें। इन राजाओं ने कहा एक काम करते हैं, अकेले के काम नहीं बनता है तो समाज को इकट्ठा हो जाना चाहिए। जब अकेले से काम ना बने तो सबको संगठित होना चाहिए। तो ये राजा इकट्ठे हो गए। कितने राजा इकट्ठे हुए हैं? उस समय बाबा कह रहे हैं धूप सहस्र दस कई बारा, धूप सहस्र दस और जब 10,000 राजा इकट्ठे हुए, बोले चलो साथ में मिलकर के धनुष को उठाएंगे। अब आप जरा विचार, 10,000 राजा अगर इकट्ठे तोड़ भी देते और किशोरी जी तो अकेली हैं, बाद में लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं? इन राजाओं ने कहा पहले तोड़ देते फिर बाद में लड़ाई झगड़ा करेंगे, जो जीत जाएगा वही ले जाएगा। अब जिन्होंने झगड़ा की बात ही मन में विचार लिया है तो क्या समाज में कोई मंगल काम होगा? ऐसे इकट्ठे होने से क्या फायदा है? अगर आप 10,000 को अंकों में लिखो तो अंक केवल एक है, बकाया सब जीरो है। तो ये राजा भी अपने को एक समझ रहे हैं, सबको जीरो समझ रहे हैं। और जब हर आदमी अपने को हीरो समझने लगे, दूसरे को ज्यादा ही नहीं, तो क्या समाज में कल्याणकारी काम करे? आज के समय में हर आदमी अपने को हीरो समझता है, दूसरे को जीरो समझता है। इन राजाओं ने भी ऐसा ही किया और इन्होंने इकट्ठे होकर 10,000, लेकिन डगयन समूह सरासम कैसे कामी वचन सती मन जैसे। जब धनुष नहीं उठा 10,000 राजा, सब राजा ने अपनी अपनी शक्ति को आजमा लिया। जब धनुष नहीं उठा तो जनक महाराज को बड़ा बुरा लगा कि अगर मैं ऐसा जानता होता कि धनुष किसी से उठेगा नहीं तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। जनक जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए और क्या कह रहे हैं, तजो सब अपनी आशा छोड़ करके चले जाओ। हमने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली है, कोई वीर नहीं है। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी कुमारी ही रहेगी तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। अच्छा जनक जी महाराज ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जनक जी कह रहे हैं जिनसे धनुष को उठना है, जिनसे धनुष को हिलना है वो तो हिले तक नहीं है, और जिनसे हिलना नहीं है वो बिना हिले मान नहीं रहे हैं। राम जी से धनुष को टूटना है तो राम खड़े नहीं हो रहे हैं, इन राजाओं से काम होना नहीं, सो ये बिना नहीं मान नहीं रहे हैं। जनक जी महाराज ने सोचा कि बस राम जी खड़े हो जाए। राम जी खड़े कैसे होंगे? बोले राम जी को खड़ा करने के लिए एक ही बात है, बोले लक्ष्मण खड़े हो जाए तो राम जी तो तुरंत खड़े हो जाएंगे। किसी ने पूछा लक्ष्मण के खड़े होने से राम जी को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि राम जी तो बड़े भाइया हैं और बड़े भाई के सामने यदि छोटा भाई खड़ा भी रहे तो कौन सी बड़ी बात है। बोले जनक जी बोले नहीं नहीं, इनमें भाई